इस वक्त मैं यूक्रेन एम्बेसी में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त है नेहा, जो अपने भाई को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची है। नेहा, बताइए कब से आपके भाई गए हैं? मेरे भाई नवंबर में गए हैं वहाँ MBBS करने के लिए उज्जैन नेशनल यूनिवर्सिटी में, और उनसे अभी तक मेरी कोई बात नहीं हुई है 2 दिन से। तो मेरे घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मम्मी पापा सब रो रहे हैं, तो कुछ बात नहीं हो रहा है। सो मैं इसीलिए एम्बेसी के पास आई थी कि शायद कुछ मेरा हेल्प हो सके यहाँ से। यूक्रेन में जो एम्बेसी है वहाँ पे इंडिया का, वहाँ पे बात हो सके। मैं यहाँ पे आई थी बट इन्होंने मना कर दिया कि ये कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो कोई आपसे मिला भी नहीं? नहीं, मुझसे कोई नहीं मिला। आपकी अपने भाई से कब बातचीत हुई थी? मेरे भाई से 2 दिन पहले बात हुई थी। उनके जो कुछ फ्रेंड है वो वापस आ चुके इंडिया, बट मेरी भाई है, उनकी फ़्लाइट आज शाम को थी। तो वहाँ का मैंने, जैसे कि आपने न्यूज़ देख ही रहे, मैंने भी न्यूज़ ही देखकर यहाँ पे आए हम लोग। अभी तक उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। जब आपकी 2 दिन पहले अपने भाई से बातचीत हुई थी, उन्होंने कैसा माहौल बताया था? उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, अब तक घबराओ मत, कुछ होगा भी तो उसने इसलिए नहीं बताया कि हम परेशान ना हो जाए। तो उसने बोला कि आप हमारा टेंशन मत लीजिए, हम ठीक है यहाँ पे। बट 2 दिन से अभी कोई बात नहीं। क्या उनका नंबर नहीं लग रहा है आपके भाई का? जी नहीं, उनका नंबर नहीं लग रहा है। तो अभी तक आपने क्या कोशिश की है? क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ से एयर इंडिया का विमान वापस आ गया है। कीव एयरपोर्ट वहाँ पर बंद हो गया है, जो वहाँ की राजधानी है। कुछ बात नहीं हो रहा है तो मैं क्या बताऊँ, बस कुछ बात नहीं हो रहा है उनसे, तो कुछ बात ही नहीं हो तो मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ। मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ यहाँ। बिल्कुल, देखिए नेहा, हमारी भी कोशिश यही है न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे, जो भी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि उनको लाने की जिम्मेदारी है और वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। जैसे ही एयर स्पेस खुलेगा वो लेकर आएंगे। गवर्नमेंट से भी मेरी यही अपील है कि वहाँ पे जितने छात्र हैं सबको हेल्प किया जाए और जितनी जल्दी उनको इंडिया वापस लेके आए, क्योंकि सभी माँ बाप भाई बहन सभी परेशान हैं, सबके बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो बस यही है। क्या पिछले साल ही नवंबर में गए थे वो? जी हाँ, पिछले साल नवंबर में MBBS के लिए वो गए थे। कितने साल का उनका कोर्स है? उनका कोर्स वहाँ पे 5 साल का है। 5 साल। चलिए नेहा, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नेहा है जो अपने भाई को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक यूक्रेन दूतावास पर आ पहुंची है, और उनका कहना है कि वो तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन यहाँ से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, इस वक्त स्थिति वहाँ पर काफी तनावपूर्ण है। रीमा इस वक्त जो काफी ज्यादा परेशान है, उन्होंने हमसे पहले भी बातचीत की थी, आप बताइए। हम दोबारा आए हैं, हमारे साथ कोई और भी है, उनका भी कोई रिलेटिव फंसे हुए हैं, तो हम जस्ट बात करना चाहते हैं। हम काफ़ी घबराए हुए, इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार आए, लेकिन हम बहुत परेशान हैं कि एक बार शायद बात हो जाए मेरे भाई से। तो इनसे पूछा, ये बोल रहे हैं कि अब आप फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस में जाइए, वहाँ से फिर इंडिया एम्बेसी का डिटेल्स लीजिए, फिर आपको मिलेगा। हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये गार्ड है तो इन पे भी हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। तो आखिर हम करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है हमें। आपका कौन फंसा है वहाँ पर? मेरा भाई, मेरा खुद का छोटा भाई है। तो बात नहीं हो रहा, लास्ट नाइट से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा सभी परेशान हैं, और मैं ऑफिस छोड़ के आ रही हूँ यहाँ पे कि शायद कुछ एक बार मेरे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा कि आखिर करें तो क्या करें हम। भाई से एक बार बात भी हो जाता तो होता कि हाँ चलो ठीक है, वो बस इतना पता चल जाए तो उसी से हमें संतुष्टि मिल जाता कि हाँ मेरा भाई ठीक है। बिल्कुल, देखिए नेहा, न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से हमारी अपील है भारत सरकार से कि ऐसे लोगों की मदद करें। आप बताइए कि आपने अभी तक कहाँ कहाँ चक्कर काटे हैं नेहा? मैं अभी फिलहाल यूक्रेन के एम्बेसी में आई हूँ। बाकी मैं अपने भाई को ही फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, उसके जो दोस्त हैं जो इंडिया आ चुके हैं उनसे बात कर रही हूँ, ताकि वो जहाँ पे है वहाँ पे किसी का नंबर, बट किसी से बात नहीं हो रहा है, फ़ोन ही नहीं रिंग हो रहा है। तो फिर मुझे लास्ट ऑप्शन यही देखा कि यहाँ पे आऊँ, फिर यूक्रेन के जो हमारा इंडिया एम्बेसी है उसमें कुछ बात हो, तो कुछ अपना भाई का डिटेल्स दे के मैं कुछ पता चल सके कि वहाँ का सिचुएशन क्या है, बट कोई अभी तक हेल्प नहीं। आपके भाई ने बताया वहाँ पर क्या हालात हैं जब आपकी उनसे आखिरी बार बातचीत हुई? आखिरी बार नॉर्मल बात हो रही थी, क्या है कैसे, तो ठीक ठाक है। फिर उसने यही बोला, दीदी टेंशन मत लो, हम लोग ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ होगा तो आपसे बात होगा। उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला। तो जब उनके दोस्त वापस आए, आपके भाई नहीं आए तब? नहीं, उनके मेरे भाई की फ्लाइट आज शाम को थी। ठीक है, तो आज शाम की फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं? वो सारे कैंसिल हो चुके तो हैं। देखिए रीमा, वहाँ पर एयर स्पेस बंद है क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट को खाली करवाया गया था। ऐसे नेहा जैसे तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनको मदद नहीं मिल पा रही है। उनके परिवार का भी बुरा हाल है क्योंकि उनके भाई के बारे में अभी तक उनके पास कोई जानकारी नहीं है। मेरे साथ है डॉक्टर पूजा, जिनके भाई वहाँ पर है। आप बताइए अपने भाई के बारे में। उनका नाम देखिए किशन यादव है। वो फिलहाल अभी उनका फर्स्ट ईयर ही चालू हुआ है मेडिकल, खारकिव मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ की सिचुएशन जैसे भी है बहुत ही मतलब गंभीर है। पता नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं, एंड लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दे आर आस्क्ड कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर ही रहो फिलहाल, और हम टिकट भी बुक नहीं कर पा रहे हैं आने के लिए। तो हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं हमारे एंड से एज अ पेरेंट।
एज अ फैमिली मेम्बर। और कोई अपडेट कहते हैं कि यहाँ से एयर इंडिया जा रही है, बट देन ही इज़ नॉट, उनको किसी ने पर्सनली कांटेक्ट नहीं किया है, कॉलेज को नहीं कांटेक्ट किया है कि चलो जितने भी बच्चे हैं इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको लाने की कोई कोशिश की जाए, या उनका नाम किसी चीज़ में लिया नहीं गया। तो मुझे नहीं पता ना कितनी एश्योरिटी, अगर चालू भी हो जाता है तो कैसे बुलाना है, क्या करना है। सो आपकी बात उनसे लगातार हो रही है? अभी तो हुई है मेरी बात, बट देन मेरी कोशिश यही है कि वो आ जाए और उनके साथ भी और भी उनके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी आ जाए। तो क्या बताया उन्होंने कि अभी वहाँ पर क्या सिचुएशन है? अभी जैसे सुबह सुबह उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 5-6 बजे सुबह सुबह उन्होंने बहुत बड़ा सा ऐसा मतलब कुछ बम विस्फोट का आवाज सुना, विच वेक हिम अप सुबह मॉर्निंग में। तो पता नहीं क्या है अब कब तक, क्योंकि जो प्रॉक्सिमिटी है ना खार्किव जो है, जो उनकी यूनिवर्सिटी है, जगह है, और जो बेस जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं बहुत दूर नहीं है। तो यू डोंट नो कि कोई भी मिसाल अगर कुछ भी प्रोजेक्ट होता है तो इफ़ इट ब्लास्ट एट किसी के घर पर हो जाए, किसी के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में हो जाए, हमें नहीं पता है वो सब चीज़ें। एंड तो हमारी भारत सरकार से भी अपील है कि आप जैसे परिवारों की मदद की जाए जो छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार पहले भी कई सारे छात्र यहाँ पर आए हैं, लेकिन आज तो एयर स्पेस ही वहाँ पर बंद हो गया है। और दूसरी बात ये है कि हम खुद एम्बेसी को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन एम्बेसी, बट उन्होंने ना फोन उठा रहे हैं, ना तो वो कांटेक्ट कर रहे हैं, ना तो वो पर्सनली मिल रहे हैं। तो वी आर नॉट गेटिंग एश्योरेंस ऑल्सो, हमें भी कोई भी एश्योरेंस नहीं मिल रहा है इनके एंड से। तो हम किसके पास जाए? वी विल कम टू यूक्रेन ओनली, राइट, उनकी एम्बेसी के पास, बट वो भी बात नहीं कर रहे हैं, वो भी कॉल नहीं उठा रहे। तो व्हाट आई कैन डू, व्हाट पीपल लाइक अस जिनकी फैमिली वहाँ पे फंसी है, रिलेशंस उनके मेंबर्स हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि पर्सनली तो जैसे कोई पीएम ने बोला नहीं है कुछ भी कि विल सेंड गेट द पीपल एवरीवन बैक टू हियर ना। और अगर लाने के लिए भी तो एटलीस्ट कुछ लिस्ट तो होना चाहिए ना कि हाँ उनको किसी ने एम्बेसी ने कांटेक्ट किया है, तो वो भी तो कुछ हुआ नहीं है। तो देखिए ये थी डॉक्टर पूजा जो काफी परेशान है, और ऐसे में न्यूज 18 इंडिया भी भारत सरकार से अपील करता है कि ऐसे तमाम परिवार जिनके अपने इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं, यूक्रेन एम्बेसी पहुंचे हैं, उनको मदद नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में उनकी लगातार अपील है कि उनके अपने सकुशल भारत लौटे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ जसप्रीत कौर, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया।